जुबैर साहब, आप तो क्रॉसेस हटवाने के बड़े माहिर हैं, तो आपसे अगर तरीके से आप मशवरा करें कि नाम के ऊपर से क्रॉस हटवाया जाए तो किस तरह हटवाया जाए? एक तो मशवरा हसन अयूब साहब ने दे दिया कि जनाब शहबाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात करें इमरान खान, लेकिन इमरान खान आगे से कहते हैं कि इनसे मैं नहीं करूंगा, मैं तो इस्टेब्लिशमेंट से करूंगा। क्या करें इमरान खान, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्रॉस हटवाया जाए? शहबाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात किस चीज़ के लिए करें? पीटीआई का स्टांस ये है और सही स्टांस है कि शहबाज शरीफ डज नॉट हैव द मैंडेट टू बी द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये उनका स्टांस है और मेरी नज़र में सही स्टांस है। लेट्स से कि सही है गलत है उसको छोड़ दें। शहबाज शरीफ उसको क्यों वो इतनी लचक देगा जिससे उनकी अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप चली जाए? क्यों देगा? शहबाज शरीफ के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। किस चीज़ के? हाँ, ये मुज़ाकरात हो सकते हैं सिर्फ एक पॉइंट पर कि जी जो इलेक्शन में 2024 में हुआ है, हम कहते हैं कि धांधली हुई है, आप कहते हैं नहीं हुई है। लेट्स एग्री ऑन अ फेयर प्रोसेस टू इन्वेस्टिगेट द 2024। अब तो आईनी बेंच में जाएगा मामला, इस पर हो सकते हैं और किसी पर नहीं हो सकते, और किस चीज़ पर हो सकते हैं? और ये पाकिस्तान के लिए सही है। शहबाज शरीफ इमरान खान को छोड़ दें। और जहां तक देखिए कांटा लगाने की बात है, चाहे हसन अयूब हो, चाहे भट्टी साहब हो, आप हो, मुझे अगर कोई ये बता दे कि सन 58 में जब कांटा लगा था सारे पॉलिटिशियंस पर, आज कोई उसको जस्टिफाई करता है? या जनरल ज़ियाउल हक ने जिस तरह भुट्टो साहब के ऊपर कांटा लगाया था, जुबैर साहब आपने किस तरह जनरल बाजवा को कन्विंस किया था? 2019 में एक सेकंड कामरान एक सेकंड मेरी बात सुन रहे, एक सेकंड। 2019 में, आज से चंद साल पहले, जो एक्सटेंशन दी गई थी, तकरीबन 330 मेंबर थे पार्लियामेंट के, जिसमें पीटीआई, पीएमएलएन और पीपीपी सारे शामिल थे, एमक्यूएम भी शामिल थे। एक मेंबर आके आपके प्रोग्राम में ओन कर ले कि वो सही किया था, एक। जुबैर साहब, तो आप जब 2019 को ओन नहीं करते तो आपने जनरल बाजवा को कैसे कन्विंस किया कि मरियम नवाज पे से कांटा हटाया जाए? इसलिए कन्विंस किया था कि मैंने कैसे किया मैं ये कह रहा हूं, बताया था कि बाजवा साहब तो बहुत नाराज थे इनसे। मरियम नवाज ने क्या जुर्म क्या किया है कि वो सियासत नहीं कर सकती, या वो फ्यूचर में इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सकती, या उसके बाद इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा बनेगी तो क्योंकि उस वक्त तो कांटा लगा था कि इलेक्टोरल प्रोसेस में वो हिस्सा ही नहीं ले सकती। उनके हिसाब से पाकिस्तान में मरियम नवाज का कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है क्योंकि वो इस किस्म की है और इस किस्म की है, जो कि जाहिर सी बात है वो उनकी। तो आपने क्या कहा? वो तो बाजवा साहब ने कहा ना फ्यूचर नहीं, आपने क्या कन्विंस किया उनको? किस तरह, क्या कह के? मैंने उनको बिल्कुल ये हिस्टोरिकल प्रोसेस है कि एक ज़माने में, आपसे मेरा मतलब ये है कि उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट में अयूब खान ने मुजीबुर रहमान के खिलाफ भी कांटा लगाया था। हटाया किसने था? खुद हटाया था। भुट्टो के खिलाफ भी किया था, बेनज़ीर के खिलाफ भी किया था, नवाज शरीफ के खिलाफ एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा किया था। तो अगर हिस्ट्री ये सबक सिखाती है कि वो बाद में जाके सब उलट जाता है, सब। जुबैर साहब, फिर बाजवा साहब उस मुलाकात में क्या माने कि नाम शाम और तकरीर जलसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनका हटा दिया जाएगा, उनका पाबंदी मरियम साहबा की, ये माने वो? उसके एक हफ्ते के बाद, मेरी मीटिंग के एक हफ्ते के बाद, मरियम नवाज पर पहले तो टिकर भी नहीं चल सकता था, टिकर भी चलना शुरू हो गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कवर होती थी, जलसे भी कवर होते थे। राइट, ये एक हकीकत है जिसको मेरा तो ख्याल है तहरीक इंसाफ आपकी खिदमत ले ले कांटा हटवाने के लिए। क्यों भट्टी साहब? भाई मुझे छोड़ दें। अच्छा, क्यों? मैंने इतनी बड़ी प्राइस पे की, और यकीन करें उसके बाद आपके साथ ज्यादती हुई है कि पार्टी आपके साथ खड़ी नहीं हुई। आप गए मियां साहब और मरियम साहिबा के कहने पे, मुझे पूरा पता है इस मामले का सारा, और उसके बाद आपके साथ पार्टी खड़ी नहीं हुई। उन्होंने कहा हमने तो बयानिया रखना है ऊपर, वोट को इज्जत दो। तो ये बड़ी प्रेशर लेना चाहिए था उन्हें अपनी पार्टी का। और मुझे वो भी शो कॉज नोटिस भी मिल गया था ऐसर इकबाल साहब की तरफ से। मिलने गया मैं उनकी मर्जी से जी। ऐसे साहब और भट्टी साहब जुबैर साहब को भेजे तहरीक साहब की तरफ से। देखिए, मोहम्मद जुबैर साहब के साथ जाती हुई है, मैं आपकी इस बात से एग्री करूंगा। और मोहम्मद जुबैर साहब ने अपनी जमात के लिए खासी कुर्बानियां भी दी थी, ठीक है, और जो कुछ किया था अपनी लीडरशिप की मर्जी के साथ किया था। लेकिन फिर इनके ऊपर जो मुस्लिम लीग नवाज में जो इनके हालात खराब हुए हैं, वो नवाज शरीफ साहब की वजह से नहीं, वो शहबाज शरीफ साहब की वजह से हुए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी भट्टी साहब फरमाइए। सही बात है, सही। देखिए, पहली बात तो ये है कि हाउस ऑफ शरीफ ने इनके साथ ऐसे ही करना चाहिए था, क्योंकि उनके साथ जो भी खैर करता है वो उनके शर से बर्ताव करते हैं। जब भी यानी जो कुछ वो कहना चाहते थे वो मुशाहिदुल्लाह ने कहा, उनसे इस्तीफ़ा ले लिया। तारिक फातमी परवेज़ रशीद को लॉन लीक्स में फंसा कर खुद निकल गए।
और ज़ुबैर साहब उस वक्त बहुत अच्छे थे, बैक वक्त दोनों के तर्जमान थे। जब बात बन गई तो फिर निकाल दिया, ज़ाहिर निकालना था, फिर जमहूरी भी तो बनना था ना। और पहले कहती रही कि मरियम नवाज साहबा किसी को मत बताना, ये किसी को नहीं बताना, और फिर कहा कि ये तो हम चीट हो गया, हमें तो पता ही नहीं था। जहाँ तक ज़ुबैर साहब की बात है कि किस तरह बाजवा साहब को मनाया या क्या किया, बाजवा साहब को पता था कि ज़ुबैर उमर साहब जान पे खेल जाएंगे मगर गुलाब जामुन नहीं खाएंगे। इन्होंने खा लिए नवाज शरीफ और मरियम नवाज की मोहब्बत में। तो उन्होंने फिर कहा कि जब आप इतनी कुर्बानी दे दी तो जाओ, मैंने भी उनके लिए नरमियाँ कर दी। तो अब एक मरतबा फिर मेरी ख्वाहिश है कि इमरान खान के लिए भी जाएं और गुलाब जामुन खाएं, और ताकि ये सियासत आगे बढ़े, मुल्क भाई जनरल आसिफ मुनीर साहब जो है, ही इज नॉट जनरल बाजवा मेरे दोस्त। एग्जैक्टली, ही इज कमिटेड टू इंस्टीट्यूशन। वो नहीं आएंगे इन चक्रों में। जुबैर भाई एक बात बताइए कि आज अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आप नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को कैसे रेट करेंगे? या नहीं छोड़े, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब को कैसे रेट करेंगे? नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब को आज लेकिन यार खुदा के लिए इमरान खान का किसी अच्छे कोई किसी बड़े से मवाजना क्या हो गया? पाकिस्तान के दो नेशनल लीडर्स हैं जी जुबैर साहब। देखिए मैंने पार्टी ज्वाइन की थी मियां नवाज शरीफ की, मैंने पार्टी ज्वाइन की थी मियां नवाज शरीफ की, और जब टेक ओवर उसको कर लिया मियां शहबाज शरीफ ने तो उस वक्त मेरा ताल्लुक उनसे खत्म। नहीं, मैं आपको लीडरशिप का मुवाजना करा रहा हूं सर, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री बिटवीन नवाज शरीफ साहब एंड इमरान खान साहब। आई थिंक पूरी इनिंग्स कंप्लीट होने दें तो उसके बाद मुवाजना सही होगा, अभी तो मैच जारी है। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नवाज शरीफ लीडरशिप एंड शहबाज शरीफ लीडरशिप फॉर यू? वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस ऑन ऑल इश्यूज, फ्रॉम फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी, डोमेस्टिक अफेयर्स, हर चीज, सिविल मिलिट्री इंबैलेंस, रिलेशनशिप के हवाले से क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फेडरेशन के बिल्कुल जमीन और आसमान। असद साहब, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान का मुवाजना करें। सर नवाज शरीफ साहब इस वक्त 3 टाइम के फॉरवर्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, और इमरान खान साहब एक मरतबा के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं और आजकल अडियाला के चांसलर हैं। जी भट्टी साहब आप भी कर दें दोनों का। जी इनके 3 दफा के वजीर आजम इस काबिल तो नहीं है कि वो सुपरवाइजर भी लग सकें यूनिवर्सिटी में। इमरान खान चांसलर हैं और यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, और वो जब सुपरवाइजर बनाने का वक्त आता है, कभी जद्दा, कभी लंदन, कभी पतली गली से डील करके गारंटियों भरी वापसी। तो अगर इमरान खान का दौर लगा तो वो निकलेंगे नहीं आपके ख्याल में? लगने सवाल है, दिल गुर्दे का काम होता है। इमरान खान नहीं निकलेंगे अगर दौर लगा तो? जी जी, अगर दौर लग गया इमरान खान का, वो नहीं निकलेंगे बाहर, मुल्क से बाहर? इमरान खान अगर नवाज शरीफ होते तो अब तक बाहर होते। जुबैर साहब, इमरान खान साहब निकल सकते हैं बाहर अगर दौर लग गया मुल्क से बाहर? मेरा नहीं ख्याल है। ब्रेक लूंगा जी इस पे।